सिपाही ने सामने आकर के चंद्र यादव ने ब्लास्टिंग कराता था कि यहाँ भाग जाओ, पत्थर तोड़वा कर को कम से कम 15 साल टूटा है पत्थर। और वही पत्थर उड़ने के कारण 20 कट्ठा रहती प्लॉट में चैलेंज कर दिया था। और उसका बाद क्या हुआ सर कि साहब ने सिपाही केस करने बाजी कर रहा था, तक नहीं बोला कि केस करेंगे नहीं तो हमको 1 लाख रुपया दो। अमीन साहब ये सब तीनों बोला सर नहीं पैसा के देने के कारण में सर मेरा पर केस हुआ सर। नमस्कार, मैं मिथुन और आप देखना शुरू कर चुके हैं खरवीलाल। इस वक्त हम पंडरा में हैं और ये कहा जाए तो फॉरेस्ट की ज़मीन है और जो फॉरेस्ट क्लेम कर रही है कि हमारी ज़मीन है, लेकिन एक तरफ और क्लेम हो रहा है नूनू महतो जो कह रहे हैं हमारी ज़मीन है। इसके लिए पिछले विगत 5-6 सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर इसलिए लगा रहे हैं कि इनके ऊपर फॉरेस्ट विभाग से, वन विभाग से अगर कहा जाए तो इनके ऊपर आरोप लगता है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं कि इन्होंने छोटे छोटे पौधे को नष्ट किया है। लेकिन जो तस्वीर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम पहुंचे तो यहाँ एक भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखी है जो इन्होंने क्षति पहुंचाया है। तमाम चीज़ें देखिए फॉरेस्ट ने, वन विभाग ने खुद छोटे छोटे पौधे लगाए हैं या कहकर कि ये हमारी संपत्ति है, हमारी ज़मीन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नूनू महतो का कहना है कि जो नक्शे में दिया हुआ है उसके विरुद्ध जा कर के ये वन विभाग ने ट्रेंच काटा है, वो अपनी तरफ ये ज़मीन कर लिए हैं। क्या कुछ है सीधा उनसे जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ नूनू महतो हैं जो सुजपुरा के हैं और पदमा थाना के अंतर्गत पड़ता है और ये हजारीबाग की कहानी है जो आपको सुना रहे हैं। पिछले 2 सालों से अमूमन ज़्यादातर कोर्ट के ही चक्कर लगा रहे हैं। एक केस होता है 2018 में और दूसरी केस होती है 2023 में। तो क्या कुछ मामला है, क्या आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये ज़मीन आपकी है? हमारा ज़मीन 2000 मेरा ज़मीन रहती में 20 कट्ठा पहले काट दिया था और 2015 में अमीन से 4-5 गो अमीन से हम छतवाए हैं। और छतवाने के बाद हमारा रहती प्लॉट निकल गया और रहती प्लॉट निकल गया तो सरवन थे रतन लाल पांडे से हम पूछा, वो सिपाही थे उस समय, आप फॉरेस्टर ऊपर दिया था और रेंजर साहब गोपाल चंद्रा था। उस समय हम जाकर रतन लाल पांडे का हम पूछे हमारा ज़मीन पर अमीन को लाए हम कि नाप के दिखला दो कहाँ आपका ज़मीन, हमारा चैलेंज काहल काट दिया रहती प्लॉट में 20 कट्ठा में। तो पत्थर का खदान चल रहा था, करीब करीब 25 फीट गहराई और 1 एकड़ में 2 जगह खदान है। वो खदान के पत्थर हमारा खेत में आ जाता था। वही खदान के पत्थर ही बोलता था कि ना हमको ये पत्थर चल रहा है सरकारी में, डिपार्टमेंटल में जा रहा है। रतन लाल और ये रतन लाल मुकेश सरवन सिपाही ने सामने आकर के चंद्र यादव ने ब्लास्टिंग कराता था कि यहाँ भाग जाओ, पत्थर तोड़वा कर को कम से कम 15 साल टूटा है पत्थर। और वही पत्थर उड़ने के कारण 20 कट्ठा रहती प्लॉट में चैलेंज कर दिया था। और 20 कट्ठा चैलेंज काटने के बाद हम सिपाही से बोला हमको निकाल दो। तो सिपाही जा करके बोला कि हमसे नहीं होगा, से आप जाइए फॉरेस्टर रेंजर साहब पास। तो रेंजर साहब पास हम जाके गए हम, तो रेंजर साहब के कागज़ पत्र पूरा दिखा दिए सब। दिखाने के बाद रेंजर साहब बोला कि DFO ऑफिस में दरख्वास्त तुम दे दो। DFO ऑफिस में दरख्वास्त 2015 में हम लिख के दे दिए हैं। फिर 1 हफ्ता के बाद हम जब गए तो DFO साहब ने बोला कि बेटा हमको घूस घास नहीं चाहिए, हम आपका ज़मीन हम लिख ली हैं, बनवादे का कील हो गया, आपका ज़मीन हम छोड़ देंगे बेटा, है ना, तुम कल्पो मत। हमारा ज़मीन वहाँ से हम चुप लगा दिए। 2015 में फिर धान फूट रहा था, उस समय आ गया नापीकरण के पूरा रेंज ऑफिस का डिपार्टमेंटल जगलाल महतो ने सबे आया था जितना था से, और गोपाल चंद्रा रेंजर साहब थे, उपाध्याय फॉरेस्टर था, रतनलाल पांडे सिपाही था, और यहाँ ज़मीन साहब चंद्र यादव था और केजुअल चचलगाड़, ललित उरांव था चचलगाड़ और किशोर था चचलगाड़। सभी का सामने नापी करके हमारा ज़मीन निकाल दिया। और निकालने के बाद हम ज़मीन अपना गढ़ा नाला हो गया से बनाए हैं। बना करके पैदा 2 साल खाए हैं। 2-3 साल के बाद अमीन ने चंद्र यादव ने गया कि ना इसे फॉरेस्ट में काटा है तो हमको 50,000 दो, नहीं तो हम केस कर देंगे। 18 में जब इसको पैसा जब नहीं दिए, हम गोड़ टूटा हुआ था 2022 में 19 जून को 9 जून का टूटा था, उसमें हमको प्लास्टर था। और प्लास्टर के बाद में हम चल गए
सदर हॉस्पिटल, वहाँ प्लास्टर लग गया, वहाँ से नहीं हम चल पाए तो चल गए भानु शंकर पास, यहाँ से नहीं ठीक हुए तो रिम्स चल गए, 3 बार रिम्स में गए, वहाँ से रिम्स में जब वहाँ से फिर नहीं ठीक हुआ, दर्द चलते रहा, प्लस नहीं खुला, तब चल गए गुरमोहर अंचला कुमार पास, वहाँ से फिर अमित मुखर्जी पास हम चल गए। डॉक्टर का रिपोर्ट 2023 10वां महीने तक दवा का रिपोर्ट हमारा पास है, करीब सिटी एक्शन कराए हैं, सो है फिर कम से कम 15 तो एक्सराय है मेरे पास, पूरा सब डॉक्टर का रिपोर्ट है, लेकिन सब अफसर को दिखाएं, फॉरेस्टर सिपाही रेंजर को कहीं नहीं हुआ। उसका बाद जब 2023 में हमारे पास 2 नोटिस आया, और नोटिस आने के बाद हम नोटिस कोर्ट में चढ़े हैं। आज नोटिस आया 2023 6 दिसंबर को नोटिस आया, जिसमें चंद्र यादव मेरे पास पहुंचाया और किशोर उरांव ने पहुंचाया। आप पहुंचाने के बाद कि तोरा कोर्ट में केस, हम की केस काहे तुम लोग किया, झूठा मोन तुम लोग को खेत जोते ने जाते हैं, कुछ के नित कुछ आए हैं। तो हम DFO पर फिर आया 6 जनवरी को 2024 में आया नोटिस फिर, तो हम 24 को फिर जब हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट में साहब जो अभी ट्रांसफ़र हो गए हैं रांची में, तो उसको साहब पास हम गए। हम साहब ने बोला कि नुनू मातो तुम ज़मीन को क्यों फॉरेस्ट में जोते हुए हैं? हम कि सर हम ज़मीन आपका सू का नोक नहीं जोते हुए हैं, आपको ज़मीन सर नहीं जोतनी हम चाहते हैं सर। मेरा ज़मीन में देखिए सर टरेज काट दिया सर, और जा करके यहाँ गढ़ा नल्ला हो गया सर। 2015 में दरख्वास्त दिए, 2016 में दिए सर। 2017 में हमारा 13/7/2017 को गोपाल चंद्रा रेंजर साहब थे, उपदिया फॉरेस्टर साहब थे, और रतन लाल सिपाही था, सब ज़मीन मेरा निकाल दिया है। तब बोला हमको 50,000 रुपया दो, चंद्र यादव, सरवन और रतन लाल पांडे मांगा हमको भैया नहीं दे पाएंगे, हमारे पास अजीब चीज़ है, हमको गलत नहीं किया, हम काहे पैसा देंगे, नहीं के देने कारण में फिर जा करके कोर्ट में हम जब चढ़े वहाँ, तब DFO पास हम बोले सर हम 2015 दिए, 16 दिए, 17 दिए सर, हमको आपको खेत नहीं जोते हैं सर। तो DFO साहब ने बोला कि जाओ कोर्ट से हाफी टिपी करके दे दो कि हमको फॉरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। हम लिख को वहाँ हम दे दिए 2023 में 4 जनवरी को 24 में, और वहाँ देने के बाद फिर सर हम कहा हुआ कि फिर तेनेस मेरा खेत में 24 में, फिर मार्च में फिर तेनेस मेरा खेत रहती में काटने लगा। हम तेरेच वहाँ जा करके मशीन को रोक दिए कि नहीं भैया साहब के जगह हम खबर करते हैं, वो जांच हमको सिपाही फॉरेस्टर के हम थक गए हैं, मुकेश के, सरवन को और रतन लाल को, और जितना था ये सिपाही था, चचल गार्ड था, ललित उरांव था, किशोर उरांव था और चंद्र यादव था। हम कि भैया मेरे हम साहेब पास हम गए हैं सर, हमारा रहती प्लॉट में सर हम मशीन खड़ा कर दिए सर, हमारा निकाल दीजिए सर, अपना काट दीजिए, हमको ज़मीन से, आपको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है सर। उसका बाद आया कि यहाँ से अमीन चौधरी जी को रेंजर साहब के भेजें, और चौधरी तूफान पानी चलने लगा, आया चौधरी जी रेंजर साहब खुद आए, और सिपाही आया, और यहाँ जाके अमीन आया। अब हमको फ़ोन किया 3 बजे हम हजारीबाग में थे सर, तो साहब ने बोला कि गया तुम जाओ वहाँ नापी करने के लिए। आज जब आया 3:30 बजे आंधी तूफान होने लगा सर, तब चौधरी जी ने बोला कि नहीं जी इसका नुनू मातो को क्लियर नाप को हम देखें, इसका नाम के क्लियर कर को इसको निकाल दो, कल इसको फंसाएंगे केस में, इसका छोड़ दो। ये कोच ने सुना कि नहीं हमको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं, कि नहीं एक दिन टाइम निकालो। चौधरी जी बोला रेंजर साहब सर, ये अमीन साहब ने कुछ नहीं सुना सर। उसका बाद फिर बोला, नाम हुआ अमीन साहब का? नारायण नाम है सर, नारायण नाम का है सर। उसका बाद नहीं साहब के है अमीन, ये हजारीबाग बड़का गांव तरह का हजारी पश्चिमी में बैठता है DFO ऑफिस में। अच्छा। उसका बाद कहा हुआ सर कि साहब ने सिपाही केस करने बाजी कर रहा था, तक नहीं बोला कि एक केस करेंगे नहीं तो हमको 1 लाख रुपया दो। अमीन साहब ये सब तीनों बोला सर नहीं पैसा के देने कारण में सर मेरा पास केस हुआ सर, मेरा गोड़ टूट गया। सब जान रहा है, रांची अफसर, हजारीबाग के अफसर सब जान रहा है, भटक को चल रहे हैं सर, क्लब को चल रहे हैं सर, और वही सब अफसर वो रांची वाला मदद किया कि जाओ तुम्हारा सर्च नापी करके तुम्हारा भेज रहे हैं। जब जा करके 2024 19 दिसंबर को नापी करने के लिए आया सर, तो मेरा रहती प्लॉट में सर करीब 40-42 फीट रहती प्लॉट में निकल गया सर, जिसमें मेरा गांव का मुखिया था, सरपंच था, उदय मेहता था, और दिलीप कुमार था, हमारा गांव का सुजी का था, सरजू प्रसाद मेहता था सर, और उधर से था ललित किशोर था, और गार्ड के नहीं पहचान सके। नारायण चचल गार्ड का एक नया सिपाही जंगल विभाग का जो बचा रहा है वन रोपन लगू था सर, और जा करके निरंजन सिपाही था सर, और पवन फॉरेस्टर था सर। आया यहाँ नापी करके भैया हम तो सही रिपोर्ट दो, हम हाथ मुँह जोड़ते हैं और रिपोर्ट हमको दो। जब रिपोर्ट नहीं सर, यहाँ हमको रिपोर्ट अभी काट दिया नहीं दिया कुछ नहीं बताया सर, ने वहाँ रिपोर्ट पहुँचाया सर, और अभी तो दौड़ कूद किए सर, रांची में गए 3 बार पूरा कागज को वहाँ जमा कर दिए सर, और इसी बंद वहाँ से हम रांची से लेकर आए हैं सर।
अब यही तो बात है सर, है ना, दौड़ कूद रहे हैं सर। और अभी तक केस हम DFO साहब पास हम बोले कि सर DFO साहब पास हम बोले कि सर हमको झूठा में केस कर दिया सर, 5 गो तारीख चल रहा है महीना में सर, हमको पर हमारा केस को हटा दीजिए सर और राहत कर दीजिए सर, और हमारा ज़मीन को छोड़ दीजिए सर, हम इजारा यहीं कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे मांगे गए हमसे कि 1 लाख रुपया दो, 50,000, 2 बार आपके साथ डिमांड किया गया, तो आप नहीं दिए, इसके वजह से उन्होंने ऐसा किया या फिर उनकी ज़मीनें हैं इसकी नहीं वजह से? सर, पैसा नहीं दिया, उसी कारण में हमारे पास झूठा पर कलम जला। आप कहाँ जोते हैं, कहाँ कोड़े, हमारा पर खेत पर जांच विचार कीजिए कि फॉरेस्ट में ज़मीन 15 जिस्म पर केस हुआ है और 8 जिस्म पर केस हुआ, 2 केस हुआ, 18 में हुआ है, 8 जिस्म पर, 23 में क्या है, 15 जिस्म पर। दोनों केस को हमको दिखा दीजिए कि कहाँ हम खेत कोड़े हैं सर, और जो ये किए हैं सर। और मेरा ज़मीन जो रोपे हैं सर, टेनेंस है सर, मजबूत पिलर है सर, और पिलर के नापे के मुताबिक से सब आपका सिपाही पवन फॉरेस्टर और निरंजन सिपाही और सब डिपार्टमेंटल नाप के गया सर मेरा रहती प्लॉट में सर। और अभी अच्छा, ये जो आप हमें दिखा रहे थे इसमें नक्शे में, ये आपका कहना है कि ये जो यहाँ से जो आपका ट्रेंच जाना चाहिए वो ऐसे जाना चाहिए। हाँ, हाँ, समझ गए ना, मतलब 425 प्लॉट का आपका ये है। जी हाँ सर। ये कह रहे हैं कि जो ट्रेंच जो यहाँ पे काटा है, ये ट्रेंच वहाँ से होना चाहिए था, वहाँ से कटिंग होना है। पश्चिम काटेगा। हाँ, मतलब पश्चिम साइड में कटना चाहिए, लेकिन ये ट्रेंच यहाँ पे काट दिया है। और ये जो ज़मीनें हैं ये आपकी ज़मीन है, मेरा ज़मीन जो यहाँ पे वन रोपण हुआ है ये आपकी ज़मीनें मेरा हैं। ज़मीन। तो इससे पहले का 2000 आप कह रहे हैं कि जब हम इससे पहले भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आप कह रहे थे कि ये जो 2011 का जो सर्वे है वो उसके अनुसार वो ट्रेंच उधरी है। जी उधर ही है, 2011-12 का ये नक्शा सर्वे के अनुसार 2011-12 का नक्शा है सर। 11-12 के हम अंदर में हमें सर, 11-12 का फॉरेस्ट से हम भीतर में नहीं है हमें। अच्छा, 2011 का ट्रेंच हमने स्वयं देखा है, सॉरी, जो पिलर गड़ी हुई थी, ये पिलर देखिए 2011 का। आपको ठीक हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो चाचा बता रहे हैं, हम खुद ग्राउंड रिपोर्ट पे जब पहुंचे हैं। ये जो पिलर है यहाँ पे, एक पिलर वहाँ पे है, ये जो आपका शीशम का पेड़ है, हाँ शीशम का पेड़ है, वहीं पे एक ट्रेंच, एक पिलर लगी हुई है और एक पिलर यहाँ भी लगी हुई है, और वहाँ और एक पिलर आगे का जो आपने कहा। कहीं पिलर पक्का नहीं मिलेगा इधर। लेकिन देखिए, विभाग जैसे काम करती है, जिस प्रकार से वो हताश निराश हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पैसे दीजिए नहीं तो फिर हम आपके ऊपर केस कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन विभाग की लापरवाही कहिए या मनमाने तरीके से जो काम कर रही है, आपको भी समझना होगा। क्योंकि मैं जब इस वक्त यहाँ पे हूँ, यहाँ पे ठीक सामने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक वहीं पे एक पिलर लगी हुई है जो 2011 का पहले की जो सर्वे है उसी सर्वे के अनुसार वहाँ पे लगी हुई है। लेकिन ये 2023 या 24 में काटा है ना, ये 2023-24 में काटा है। और ये जो ज़मीन है इनकी, जो कहना है कि हमारी रहती प्लॉट है, और इसके बावजूद भी मनमाने तरीके से विभाग ने इस पे कार्रवाई की है और कटिंग करके अपने अधीन ले लिया है और हमारे ऊपर केस मुकदमा कर दिया है। और लगातार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो सवाल यही है सरकार और प्रशासन से कि आखिर 3-4 साल होने के बावजूद भी 18, 2 और 5, 7 साल हो चुके हैं, 2 केसेस में इनको हमेशा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक 2023 में हुआ था और एक 2018 में, 2 केसेस हैं ज़मीन की जो बार बार विभाग कह रही है। इसमें डिक्लेयर अभी तक कुछ हो नहीं पाया। हमने भी जब फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी सूरज कुमार सिंह नाम था उनका, शायद सूरज कुमार सिंह जी से बात किया हूँ और रिकॉर्ड है हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि इस पे और अधिकारियों से बात कीजिए। 2-3 अधिकारी से हमने बात किया। इसमें जब मैंने जो अमीन है उनसे बात किया तो बोले कि हमें सिर्फ मौखिक दिया गया है और ये विभागीय कार्य है, जब तक लिखित नहीं मिलता है तब तक हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन देखना ही होगा कि एक बुजुर्ग के साथ जो अन्याय की जो बात कही जाती है कि होता आया है, ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है। और जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कितने तथ्यधार हैं ये तो कोर्ट ही बताएगा, संज्ञान में लेगी। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें खबरीलाल।